बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तकरीबन जो है ऑलमोस्ट कवर कर लिया हुआ था पहले ही। ठीक है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का क्वेश्चन करते हैं, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसका सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजंस लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपने जो क्वेश्चन का क्रक्स है ना, जो भी उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, वो आपने आंसर कर देना है। जो है कि इंट्रोडक्शन में लाइक प्राइम मिनिस्टर है क्या है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो एग्जेक्टिव चीफ एग्जेक्टिव हेड ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो क्योंकि इस वजह से प्राइम मिनिस्टर के पास सारी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास सारी एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो वेस्ट है। तो हम आ जाते हैं रेलिवेंट प्रोविजंस पे। रेलिवेंट प्रोविजंस है आर्टिकल 91 और आर्टिकल 95। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखते हैं रेलिवेंट प्रोविजंस। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर से डील करते हैं। 91 डील करता है इलेक्शन से, और जो 95 है ना वो रिमूवल से डील करता है। यानी कि इलेक्शन हो के कैसे प्राइम मिनिस्टर ने आना है, वज़ीर आज़म ने आना है, वो 91 आर्टिकल बता रहा है। और उसकी रिमूवल कैसे हो सकती है, उसका प्रोसीजर आर्टिकल 95 बता रहे हैं। तो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर में आपने दो आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल 91 के तहत उसके इलेक्शन होते हैं और आर्टिकल 95 के तहत उसका रिमूवल होता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग बनाई हुई है कि वो रियल एग्जेक्टिव हेड होता है पाकिस्तान में, और तमाम जो एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो उसमें वेस्ट करती हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक काम करता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है, ये कट कर दिया मैंने, जो भी एक्स्ट्रा हेडिंग थी ना इसमें मैंने वो कट कर दी हुई हैं। आगे क्वालिफ़िकेशन हम बताते हैं कि क्वालिफ़िकेशन प्राइम मिनिस्टर की क्या है। सबसे पहले तो सिटीज़न होना चाहिए पाकिस्तान का। ठीक है, उसके पास शहरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है प्रेसिडेंट सदर का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी मुसलमान होना ज़रूरी है। ठीक है, एज लिमिट उसकी प्राइम मिनिस्टर की 35 ईयर्स कम अज़ कम होनी चाहिए। ठीक है, और साउंड माइंड का होना चाहिए। अब ये देखें छोटी छोटी हेडिंग्स बनी हुई है, एक एक लाइन का अंदर से एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इजीली हम लोग हेडिंग्स याद करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ में आपको प्रेजेंटेशन वाइज भी पता लग जाएगा। साउंड माइंड होता है यानी कि उसकी अकल फहम, ठीक है, वो सही साउंड माइंड पर्सन हो, नॉट इंसॉल्वेंट ना हो। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया वगैरह या इस तरह। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट ना हो। और नेक्स्ट है क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली के मेंबर की क्वालिफ़िकेशन सारी वो रखता हो। ठीक है, जो भी नेशनल असम्बली के मेंबर की MNS की क्वालिफ़िकेशंस है ना, सारी की सारी क्वालिफ़िकेशंस वो रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हो। ठीक है, क्वालिफाइड भी हो और मेंबर भी हो, और फिर बिलीव करे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे, और फिर सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान पे यकीन रखे। ठीक है, और इलेक्शन आगे, अब मेन हेडिंग आ गई है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। अब प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, ये प्रोसीजर इसका बताया हुआ है कि सबसे पहले तो मीटिंग नेशनल असम्बली की बुलाई जाएगी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट कॉल करता है, जो है वो नेशनल असम्बली की मीटिंग होती है ऑन द 21st डे। ठीक है, 21वें दिन होती है फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन ऑफ द नेशनल असम्बली इज़ हेल्ड। ठीक है, जब फॉलोइंग द यानी कि जब नेशनल असम्बली का जनरल इलेक्शन होता है ना, यानी कि जनरल इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग वोट्स कास्ट करते हैं MNS को MPS को, उसके 21वें दिन यानी कि उसके बाद 21वें दिन जो है नेशनल असम्बली का इजलास होता है। ठीक है, मीटिंग का मतलब इजलास होता है, और मेजॉरिटी वोट फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर को लेने पड़ते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, मेजॉरिटी वोट उसको लेनी पड़ेगी टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असम्बली के। ठीक है, टोटल मेंबरशिप में से उसको मेजॉरिटी वोट चाहिए। ठीक है, आगे है, और जो भी वो सिक्योर करेगा ना मेजॉरिटी, वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। सर्कमस्टांसिस जब कि व्हेन नो पर्सन सिक्योर्स मेजॉरिटी वोट, ऐसा हुआ है कि वो कहते हैं टाई हो गया है, एक ड्रॉ हो गया है, जो वोटिंग दोनों की इक्वल हो गई हैं, हाईएस्ट वोट्स जो हैं इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो फिर एक सेकंड पोल यानी कि दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी, और फिर उसमें से जो मेजॉरिटी वोट हासिल करता है ना, वो जो होगा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उसके बाद नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट
करेगा उस पर्सन को जिसने भी हाईएस्ट वोट्स लिए हैं ना नेशनल असम्बली में, मेजॉरिटी वोट्स हासिल किए हैं, उस पर्सन को जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देगा। और इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट जो है सदर वो उसको बुलाएगा प्राइम मिनिस्टर को कि वो ऑफिस आए और ऑफिस संभाले और सर्विस जो है वो अपनी करे। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। ये जनरल सी बात है, वैसे भी हम लोग देखते ही हैं क्योंकि हम लोग जब MNS वगैरह को MPS वगैरह को जनरल इलेक्शन जब होते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन हम लोग से इलेक्ट कर देते हैं MNS और MPS को। ठीक है, फिर वो जो होते हैं ना, फिर जनरल नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया जाता है 21वें दिन नेशनल असम्बली का इजलास होगा और उसमें से मेजॉरिटी वोट जो भी यानी कि वोटिंग होगी और जो मेजॉरिटी वोट ले लेता है ना नेशनल असम्बली की टोटल मेंबरशिप के, वो फिर उसको प्रेसिडेंट कॉल करता है, इन्वाइट करता है कि के जो है वो ये जो है अपना ऑफिस संभाले। ठीक है, और अगर वो मेजॉरिटी वोट 2 बंदों में यानी कि टाई हो गया है, ड्रॉ हो गया है, तो वो दोबारा सेकंड पोल भी हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया आगे, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है ना वो ये भी एक्स्ट्रा हेडिंग थी बिफोर ये 20 मार्च जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी मैंने काट दिया, सारी एक्स्ट्रा हेडिंग्स को मैंने काट दिया। नेक्स्ट है ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सारा रेलिवेंट आपको मटीरियल जो है वो सारा ये बता रही हूँ। ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओथ किसके सामने लेगा, यानी कि हल्फ जिसे कहते हैं, हल्फ लेगा ये सदर के सामने। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म सदर के सामने हल्फ उठाएगा। नेक्स्ट है जो कि ये भी लिखा हुआ है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो पहले ही एक जो है वो वोटिंग के ज़रिए से आता है इलेक्टो के, तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है उसको रिमूवल के लिए। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इधर ज़रूरत नहीं थी, इसको मैंने काट दिया है। नेक्स्ट जो हेडिंग है ना, प्राइम मिनिस्टर टू होल्ड ऑफिस टिल द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट की प्लेयर है यानी कि प्रेसिडेंट चाहे वो उसको रख सकता है। लेकिन ये अब अमेंडमेंट हो चुकी हुई है, ये अब इस तरह है कि प्रेसिडेंट जो है सदर उसको प्राइम मिनिस्टर को अपनी मर्ज़ी से निकाल नहीं सकता। ठीक है, और बल्कि उसने वो नेशनल असम्बली का इजलास बुलवाएगा और नेशनल असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है ना वो पास होगी, तो तब वो जो है ना प्रेसिडेंट उसको निकाल सकता है। अदरवाइज़ उसके पास अब ये वाली पावर जो है ना अमेंडमेंट के बाद जो है वो ख़त्म होगी हुई है कि अब वो अपनी मर्ज़ी से निकाल सकता नहीं जी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, प्रेसिडेंट शैल नॉट एक्सरसाइज दिस पावर अनलेस इट इज़ ही इज़ सेटिस्फाइड दैट प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली, यानी कि उसको ये लगता है कि अब ये इसका कॉन्फिडेंस, मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस नहीं हासिल, इसको एतमाद नहीं हासिल, मेजॉरिटी वोट्स नहीं हासिल, तो वो क्या करेगा, ये कैसे डिस्क्रिशन अपनी यानी कि एक्सरसाइज करेगा, तो वो इन सर्कमस्टांसिस पे भुलवाएगा, यानी कि ये हालात होंगे अगर, तो फिर वो उसको लगेगा कि अब ये एतमाद नहीं हासिल इसको प्राइम मिनिस्टर को, तो वो फिर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन करवाएगा, यानी कि एक रेजोल्यूशन होती है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो लेगा नेशनल असम्बली से, ठीक है, पास करवाएगा अगर वो ले लेता है या फिर नहीं लेता, ये फिर उससे पता लगेगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट होगी। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए वो नेशनल असम्बली की मीटिंग बुलवाएगा। ठीक है, और फिर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाती है तो फिर वो जो है प्राइम मिनिस्टर रिमूव किया जा सकता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 5 साल की है, 5 साल के लिए इलेक्ट होके आता है और रिज़ाइन भी कर सकता है। ठीक है, वो अपनी टर्म से पहले ही 5 साल से पहले ही वो अपना इस्तीफ़ा दे सकता है, लेकिन वो इस्तीफ़ा राइटिंग में देगा और प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, इन रिटर्न अंडर हिज राइटिंग और प्रेसिडेंट को देगा। रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर अब डिफरेंट ग्राउंड्स पे हो सकती है, ये ग्राउंड्स हैं जैसे कि अगर वो फिज़िकली अनफिट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, मेंटली अनफिट हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरह से वो अनफिट हो जाता है, या फिर इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, ठीक है, अब वो काबिल नहीं रहा कि वो अपनी परफॉर्म कर सके ड्यूटीज़ को, या फिर इंटेग्रिटी पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई काम करे, या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको नहीं मिला, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसने लूज़ कर चुका है, खो चुका है, तब भी ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है, और वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। इन सर्कमस्टांसिस में सबसे पहले वो रेजोल्यूशन ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बुलवाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रिक्वायर कर सकता है कि रेजोल्यूशन जो है वो ले, और फिर बाद में पीरियड मेकिंग रेजोल्यूशन का कितना है, ये जो है रेजोल्यूशन पास की जाएगी 3 days के बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 days एंड नॉट लेटर दैन द 7 days फ्रॉम द डे वन सच रेजोल्यूशन इज मूव। जब वो रेजोल्यूशन आई है ना उसके बाद वोटिंग होगी, तो वोटिंग 3 दिन के जो है
3 दिन से और 7 यानी कि रेजोल्यूशन के आने के 3 दिन के से पहले नहीं होगी, यानी कि रेजोल्यूशन शैल नॉट भी पास आएगा, यहाँ पर नोट ऐड कर लीजिएगा, यानी कि इससे पहले 3 दिन से पहले उस पर वोटिंग नहीं होगी और 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर ना, फिर जब रेजोल्यूशन आ गई है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर वो वोटिंग की जाएगी। जैसे आपको पता है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है मूवमेंट वो इनिशिएट की गई थी। फिर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन मस्ट बी पास इन ऑर्डर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और वोटिंग फॉर रेजोल्यूशन, और ये इसके लिए 20% ऑफ द टोटल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। इसके लिए रेजोल्यूशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पास करने के लिए कम से कम 20% ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो नेशनल असम्बली की है ना वो पास करेगी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। और फिर अगर ये पास हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना ऑफिस जो है छोड़ देगा, सीज टू होल्ड ऑफिस, यानी कि उसका ख़त्म हो जाएगा ऑफिस एंड इफ़ द रेजोल्यूशन इज़ पास्ड अगेंस्ट हिम। तो ये जो है वो था इस पे क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे, ठीक है। और ये प्रोसीजर आपको इन डिटेल बता दिया, रिमूवल का भी उसका प्रोसीजर बता दिया और इलेक्शन का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।